जैसा आप अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं वैसे दुनिया आपके साथ व्यवहार करती है। बहुत सी थ्योरीज ये बोलती हैं कि हमको स्वार्थी होना चाहिए, हमको हर बात में हाँ हाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं हम हाँ हाँ करते करते कहीं हम पपेट ना बन जाएं, कहीं हम किसी के स्लेव ना बन जाएं। वहीं बहुत सी थ्योरीज ये भी बोलती हैं कि हमको स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमको निस्वार्थ सोच से काम करना चाहिए। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ, यही बोलता हूं कि हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बट मैं उससे आज कुछ रिवर्स हट के बात करने वाला हूं, उसको मैं बोलने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि हमको स्वार्थी होना चाहिए, बट किस वे से, कितने हद तक, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वेलकम, मेरा नाम अरुण गोयल है। मैं आपके साथ आज छोटे से टॉपिक पे, सेल्फिश वर्ड पे बात डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, मैं आपको सिखाने वाला हूं स्वार्थ, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप अपने लिए जो काम है वो अपने लिए करो। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप इतने स्वार्थी बन जाओ कि आप दूसरों के नुकसान में अपना फायदा देखो। आप अपने, सिर्फ मेरा वर्ड से मेरा मतलब है, स्वार्थ से मेरा मतलब है स्वार्थ। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने का मीनिंग मैं आपको उसका समझाना चाह रहा हूं, ना कि ये सिखा रहा हूं कि आप दूसरों को दुख देकर, दूसरों को परेशान कर कर, दूसरों की खुशी को अनदेखा कर कर अपने खुशी को ढूंढना, वो स्वार्थ नहीं होता। मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं आज, ठीक है जी। सबसे पहले देखो, मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको 3 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करके समझाने वाला हूं। मेरा जो सबसे पहला वर्ड है वो आप सेल्फिश में जो आता है, मैं आपको सिखाने वाला हूं सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब जब तक आपके अंदर करुणा नहीं आएगी, जब तक आप अपने अंदर वो करुणा भाव नहीं लेकर आओगे, अपने आप से करुणा नहीं करोगे, अपने करुणा प्यार से बहुत ऊपर वर्ड है, बहुत हाई लेवल का वर्ड है करुणा, प्यार से तो बहुत ज्यादा ऊपर है। जब आपके अंदर करुणा आ जाती है तो क्या होता है कि आपकी ईगो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। आप जो छोटी छोटी बात पे प्राउड फील करते हो वो खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम ये आपको अंदर ये जब सीख जाते हो कि ना तो मुझे इसमें कोई दुख है ना इसमें कोई सुख है, ठीक है जी। आपको सिर्फ क्या होता है, आनंद मिलता है, उस चीज से आनंद आता है, खुशी मिलती है, वही सबसे बड़ा आपके अंदर वो क्या होती है, करुणा भाव होता है, ठीक है जी। जब आपके अंदर करुणा भाव आ जाता है, मेरा दूसरा वर्ड है सेल्फ केयर। जब आपके अंदर करुणा भाव आ जाता है तब आप अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आप अपने बारे में, इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ केयर से मेरा मतलब क्या है, आपकी मेंटेलिटी पे आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने फिजिकल लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ केयर करोगे तभी आप दूसरों की केयर करना स्टार्ट करोगे। जब अपनी आप केयर करोगे, इससे मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आप देख पा रहे हो कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, तभी आप 10 बंदों की आगे 10 बंदों की जरूरत शायद पूरी कर सकते हो। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आप तभी दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, उन चीजों के बारे में दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरों को उन चीजों के फिजिकल लेवल पे आप समझा सकते हो। स्टे मेंटल, अगर आप मेंटेलिटी पे अपनी फोकस रहते हैं, अगर आपका मेंटल लेवल, आप अपनी मेंटली पे केयर करते हो, आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, तो आप दूसरों को भी उस तरीके से स्ट्रांग कर देते हो। इस चीज का हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। मैंने आपको 2 वर्ड बताए, एक सेल्फ कंपैशन, दूसरा हमारा सेल्फ केयर। जो हमारा तीसरा वर्ड आता है वो है सेल्फ वर्थ। जब हम अपनी केयर करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम अपनी वर्थ पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। हमको अपनी कीमत पता लगनी स्टार्ट हो जाती है कि हम क्या चीज है। हम अपनी बॉडी की, हम अपनी मेंटेलिटी की, हम ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं, हम ये बोलना स्टार्ट करते हैं, जी हम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं, हम काफी लोगों को कुछ बताकर, कुछ सिखाकर, या फिर अपने लिए, एटलीस्ट अपने फैमिलीज के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ करके जाएंगे।
वो है हमारा सेल्फ वर्थ। हम अपनी कीमत पहचाने, अपनी कीमत पहचानो सबसे पहले, ताकि हम दूसरों की कीमत पहचान पाए। ठीक है जी, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ। फोर्थ मेरा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में आता है सेल्फ मैनेजमेंट। जब अपनी कीमत पहचानते हो तो आप सेल्फ मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो। आप अपनी कीमत पहचानते हो, आपको पता है टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी कीमत पहचानते हो तो आपको पता लग जाता है कि मुझे चीजें जो हम बहाने एक्सक्यूजेस वगैरह लगाते हैं वो हमको नहीं करने, तो हम सेल्फ मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेज का मतलब मेरा क्या है कि हम डेली बेसिस पे, सबसे पहले तो दिन, आप दिन को मैनेज करो कि सोचो मुझे इस दिन में ये करना है, उस दिन में वो करो। वैसे मंथली, ईयरली जब मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो उन चीजों को, तो आप डेफिनेटली लाइफ में इंप्रूव करते हो, आप लाइफ में थोड़े और आगे बढ़ जाते हो। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इसी चीज में रहते हैं कि हम वो चीजें कल करेंगे, आज करेंगे, उन चीजों में फंसे रह जाते हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आप लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, बढ़ जाओगे। सकते हो नहीं, आप अगर मैनेज करोगे तो डेफिनेटली बढ़ जाओगे। ठीक है जी, मेरे 4 वर्ड, छोटे छोटे वर्ड ध्यान रखना। सेल्फ कंपैशन, अपने अंदर करुणा लाना। सेल्फ केयर, अपने बारे में अपना ध्यान रखना। सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत पहचानना। और सेल्फ मैनेजमेंट, आप मैनेज करना सीखो चीजों को, डेफिनेटली उन चीजों में भी इंप्रूवमेंट्स होती है। और मेरा फिफ्थ वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो चीजों को अपनी, तो आप अपने आप से इज्जत करना स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिकली। आपको पता लग जाएगा कि मैं दुनिया से बहुत ज्यादा, बहुत चीजें आगे हूं, मैं ये चीजें कर रहा हूं, मैं ये चीजें कर रही हूं, जो भी है। आप उन चीजों में हटकर आप जब अपनी सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, सेल्फ केयर मैंने आपको पहले बता दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट अपने ऑटोमेटिकली कर देते हो। ये है स्वार्थी का मतलब ये होता है कि स्वार्थ, पहले आप अपनी चीजों को फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, तो हम डेफिनेटली दूसरे पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है जी, मेरा नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है जी, लास्ट मेरा पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। वैसे तो अगर आप ऊपर जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, अगर उनमें फोकस करते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होगी। बट अगर थोड़ा सा और फोकस करके आप इंप्रूवमेंट्स करते हो कि मुझे आज इससे ऊपर आना है, आज मुझे थोड़ा सा और बेटर बनना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये वाला काम करना है, कल मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये करना है, डेली बेसिस पे आप टारगेट सकते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो। क्योंकि अगर आप मैनेज करोगे ना अपने आप को, तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, बट फिर भी आप उन चीजों को लिखते हो कि मैंने इंप्रूवमेंट ये वाली इंप्रूवमेंट कर ली मैंने, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने अपनी मेंटालिटी पे वर्क करा, आज मैंने इस चीज पे वर्क करा, तो और ज्यादा आपके क्या है लाइफ में हैप्पीनेस होगी। ये था मेरा वर्ड, सेल्फिश वर्ड से मेरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फिश होना अपने लिए इस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैंने आपको सेल्फिश वर्ड का मतलब समझाया, बट मैंने आपको इसी में यही सिखाया कि अगर आप ये करते हो तभी आप दूसरों के लिए चीजें कर पाओगे। अगर आप इन चीजों को नहीं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो पहले उनको करूंगा, तो आप दूसरों के लिए कभी वो चीजें नहीं कर पाओगे। पहले आप अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी कीमत पहचानो, मैनेजमेंट करना सीखो अपने आप को, अपने अंदर करुणा भाव लेकर आओ, तभी वो सारी चीजें होती है।